बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉल्यूशंस, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको जो है वो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। देखिए, इस चैप्टर से जो 2022 की स्कीम है ना केमिस्ट्री की, 2022 की क्लास 9th केमिस्ट्री की जो स्कीम है, उस स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से जो है वो 4 बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं? 4 जो है वो इस चैप्टर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एक इसमें से जो है वो MCQs आना है। तो ये चैप्टर इस साल की स्कीम के मुताबिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस करना है कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके अलावा वैसे इस साल इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो है ना, सम टाइम्स नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये स्कीम जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसी लिहाज से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके बताऊंगा। लेकिन इस साल यानी 2022 में जो 9th क्लास का पेपर होगा, उस जो है वो पेपर में इस चैप्टर से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कितने आने बेटा? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक इसमें से जो है वो MCQs आना है। तो ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपके पास है डिफाइन सॉल्यूशन। डिफाइन सॉल्यूशन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का फर्स्ट। अच्छा, अब सॉल्यूशन क्या है बेटा? ये एक आपके पास है जी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसकी क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जब हम उनको आपस में क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, फिज़िकली मिक्सअप करते हैं, तो उससे जो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनता है, उससे जो हमारे पास एक जो है वो चीज़ बनती है, उसे हम नाम देते हैं किसका बेटा? सॉल्यूशन का। तो उससे हमारे पास क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? इसकी एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल जो एयर है हमारे पास, ठीक है, जो हवा है, ये मुख्तलिफ गैसेस का एक मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरीके से जो ब्रास है, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास क्या होता है, जिंक और कॉपर के मिलने से ये हमारे पास जो है वो ब्रास बनता है। इसी तरीके से जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर, ये आपके पास क्या है बेटा? एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, शुगर को जो है वो ऐड करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 एग्जांपल दी हुई हैं, आप कम से कम इसमें से जो है वो एक एग्जांपल कर सकते हैं। तो आसान एग्जांपल आप यहाँ से लेकर जो है उसको यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, यानी किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को जब हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो उससे जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की जो एग्जांपल आपको दी हुई है बेटा, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर एंड टेबल साल्ट इन वाटर, ठीक है। तो ये इसकी क्या है बेटा? आपके पास एग्जाम्पल है। इसके बाद आपके पास है जी डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। अच्छा, आपके पास सोल्यूट क्या है बेटा? द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो अज्जा विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो इसका जो की पॉइंट है बेटा आपके पास वो है जी विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, इसे हम नाम देते हैं सोल्यूट का। इसकी एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल साल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल साल्ट सोल्यूशन इज़ मेड बाई डिज़ोल्विंग साल्ट इन वाटर। तो साल्ट जो है वो आपके पास क्या है बेटा? सोल्यूट है। अच्छा, इसके बाद हमारे, अच्छा, सो इन साल्ट सॉल्यूशंस साल्ट इज़ द सोल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। साल्ट इज़ सोल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। इसको आपने बेटा यहाँ से करना है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट, अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा सॉल्वेंट की। यानी हमने कहा कि जो आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंस है सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। तो सोल्यूट को हमने डिस्कस कर लिया है कि सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है,
या लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम सोल्यूट का नाम देते हैं, और सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो कि मोर क्वांटिटी में होता है, उसे हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। और इसकी आपको जो है वो एग्जांपल बेटा आपके पास है, फॉर एग्जांपल जो वाटर है आपके पास, वाटर जो होता है इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक वाटर इज़ अ सॉल्वेंट वाइल अदर सब्सटेंस लाइक शुगर, साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूट। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। वो आपके पास है जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका बेटा, सोल्यूट का, एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेटा सोल्यूट की क्या होती है, एक मैक्सिमम अमाउंट जो है उसमें प्रेजेंट होती है एक ख़ास टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर पे, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास है जी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा, अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट जो है वो क्या होती है, कम होती है, एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो है ना डिफरेंस में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड से भी ज़्यादा उसमें क्या होती है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है, उसे हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने बेटा डिफ़ाइन करनी है किसकी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसकी एग्जांपल है, आ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट से अगर इसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड जो है वो सॉल्यूशन कहलाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास है जी, डिफाइन डेल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डेल्यूट, इसके नाम से जो है वो हमें पता चलता है कि डेल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, दे आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ॉल्व सोल्यूट। इसमें जो है वो क्या होती है, एक सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कम होती है, उसे हम कहते हैं डेल्यूट सॉल्यूशन। जो दूसरा है बेटा वो आपके पास है जी कंसनट्रेटेड आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ॉल्व सोल्यूट। यानी अगर जो है उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसको हम नाम देंगे कंसनट्रेटेड का। बायो में हम इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको हम नाम देंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का। अच्छा, तो हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्राइन इज़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास है बेटा डिफाइन कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज़ अ प्रोपोर्शन। किस चीज़ का बेटा प्रोपोर्शन है, सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन के, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है उसको हम नाम देंगे कंसंट्रेशन का। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ आल्सो अ रेशियो। किसका रेशियो है बेटा, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि किसी सॉल्वेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसको भी हम नाम देते हैं किसका, कंसंट्रेशन का। इसके बाद हमारे पास बेटा एक डेफिनेशन है परसेंटेज की। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ये बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो आपके पास परसेंटेज बेसिकली क्या है, परसेंटेज जो है वो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितनी जो है वो अमाउंट यानी कि सोल्यूट की कितनी परसेंटेज है, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की परसेंट कितनी, यानी कि परसेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, कि 10% है, 5% है, 20% है, तो उसको हम नाम देंगे किसका बेटा, परसेंटेज का। इसके बाद आपके पास है बेटा जी परसेंटेज मैस बाई मैस। इसमें आपके पास मैस बाई मैस, इसमें क्या है जी, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मैस है तो इसमें आपके पास क्या होगा जी, नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट की ना, उसको हम नाम देंगे बेटा किसका, परसेंटेज मैस बाई मैस। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 10% मैस बाई मैस शुगर सोल्यूशन मीन 10 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिज़ॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद आपके पास फार्मूला है, जो डेफिनेशन है वही इसका फार्मूला है परसेंटेज मैस बाई मैस। क्या बेसिकली आपके पास है बेटा, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर, अच्छा मैस ऑफ सोल्यूट ओवर क्या है जी, आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट प्लस है मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जो परसेंटेज है बेटा वो किसके, मैस बाई मैस इज़ इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, अच्छा ओवर हमारे पास है मैस ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट भी होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है। इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास है जी परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम। इसमें आपके पास जो है ना, इसमें देखें बेटा ये नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ सोल्यूट, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, इन 100 सेंटी, इसमें क्या था 100 ग्राम्स, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज मैस बाई मैस, इसमें क्या है बेटा परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम है। इसलिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10% मैस बाई वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसका जो आपके पास फार्मूला है बेटा, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम इस चैप्टर का अगर शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो हमारे पास है बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट। अब इसमें बेटा आपके पास है जी वॉल्यूम बाई मैस है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिज़ॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज का मीन क्या है 100, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितनी जो है वो आपके पास है जी सोल्यूट है, ठीक है। अच्छा तो ये आपके पास हो जाएगी इसकी बेटा डेफिनेशन। इसके बाद आपने क्या करनी है, इसकी एग्जांपल करनी है। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाई मैस अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर मींस 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिज़ॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मैस ऑफ द सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम। इसके बाद इसका जो है फार्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा इसके बाद इसमें से जो है ना ये दोनों जो है बड़े वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगरचे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरा आपसे मशवरा यही है कि आप जो है ना ये भी कर लें। इसके बाद आपके पास है बेटा जी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसमें दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास सोल्यूट भी और दोनों जो आपके पास सोल्यूशन है वो दोनों किसके अंदर है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिज़ॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसको आपने करना है यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यदि 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल डिज़ॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिकम 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास इसका जो है फार्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद हम जो है वो देखते हैं बेटा मोलैरिटी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने साथ लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यू मस्ट मेमोराइज इट। अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपके पास परसेंटेज मैस बाई मैस है ये आपने लाजमी करना है, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम है ये आपने लाजमी करना है, जो मोलैरिटी है ये आपने लाजमी करना है। इसी तरीके से जो डेफिनेशन है डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, अच्छा इसी तरीके से आपके पास एक्वस सोल्यूशन है, डिफाइंड सोल्यूशन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये बड़े ही जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जितने भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा मोलैरिटी की डेफिनेशन। मोलैरिटी बेसिकली क्या है, इट इज़ कंसनट्रेशन यूनिट, इट इज़ अ कंसनट्रेशन यूनिट। इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute, in number of moles of solute dissolve in 1 liter of the solution, it is represented by the capital M। तो इसमें क्या है बेसिकली आपके पास बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वही इसका जो है वो फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा तो ये आपके पास यूनिट जो बेटा आपके पास है डेसीमीटर क्यूब, ये भी आपने लाजमी मेंशन करना है। अच्छा इसी तरीके से ये दूसरा फार्मूला है मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, और आपके पास है जी एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है मोलैरिटी की डेफिनेशन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा इसके बाद है जी हमारे पास
हाउ 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। देखिए 1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज़ प्रिपेयर्ड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक टोटल वॉल्यूम इन 1 लीटर। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास डिफाइन सोलोबिलिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मस्ट मेमोराइज इट, इसको आपने क्या करना है बेटा, लाजमी करना है। सोलोबिलिटी क्या है बेसिकली, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम हम क्या करते हैं बेटा, डिसॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने क्या तैयार करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज़ कॉल्ड एज सोलोबिलिटी। इसके बाद आपके पास है जी राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलोबिलिटी इज़ लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी बेटा आपके पास क्या है, अहम है। तो इसमें जो हमारे पास है वो ये है कि जो पोलर सब्सटेंस हैं वो बेटा क्या करते हैं, वो जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो बेसिकली जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सोलूबल नहीं होते। जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर ही क्या होते हैं, हल होते हैं। तो ये इसकी जो है वो 3 आपके पास क्या हैं बेटा, प्रिंसिपल हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास है जी डिफाइन टेंडल इफेक्ट। अच्छा, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ, ये इतने बड़े होते हैं टू स्कैटर, ये क्या करते हैं जी, स्कैटर यानी कि बिग, यानी कि उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, द बीम ऑफ लाइट, इसमें जो की पॉइंट है द स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जब किसी सोल्यूशन में से हम लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट क्या करती है, डिस्पर्स हो जाती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है, सोप सॉल्यूशन है, ब्लड, मिल्क, इंक। इसमें से जो आसान आपको लगता है ब्लड कर लें, इसी तरीके से इसमें से जो है वो आप कर लें बेटा मिल्क कर लें। तो ये जो है ना आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन करना है डिफाइन टेंडल इफेक्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद जो है ना बेटा आपके पास है जी डिफाइन सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है ऑफ अनडिसॉल्व पार्टिकल इन अ गिवन मीडियम। ठीक है, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, इतना बड़े होते हैं कि ये हमें आम आँख से भी नज़र आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें से कोई से आप 2 जो है वो डिफरेंस कर लें। एक आपके पास इसमें से कर लें बेटा डिसॉल्विंग पावर, ठीक है, जिसमें आपके पास है जी कोलाइड, और दूसरा जो है वो सस्पेंशन है, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इसमें देखें जो डिसॉल्विंग पावर है, पार्टिकल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, ठीक है, एक ही शक्ल में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, एंड द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा, कोलाइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली दे डू नॉट सेटल डाउन फॉर लॉन्ग टाइम, देयरफॉर द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। ठीक है, अच्छा, अ कोलाइड अपीयर्स टू बी अ होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। बज़ाहिर तो ये हमें लगता है कि ये होमोजीनियस, लेकिन हकीकत में क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हैंस दे आर नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, इसलिए इसको हम ट्रू सोल्यूशन नहीं कहते। इसमें जो आपके पास है बेटा डिसॉल्विंग पावर है, पार्टिकल्स रिमेन अनडिसॉल्व एंड दे फॉर्म अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। एक पॉइंट ये कर लें। दूसरा पॉइंट है बेटा आपके पास विजिबिलिटी। अच्छा, पार्टिकल आर सो स्मॉल, इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कि ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। पार्टिकल आर लार्ज बट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, इतनी आर लार्ज बट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है, अच्छा, पार्टिकल आर बिग इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। तो ये आपने इसमें से क्या करना है, 2 डिफरेंस भी कर लेने हैं। तो ये इस चैप्टर के बेटा आपको मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं बेटा वो आपके पास इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास सोल्यूबिलिटी और इसके जो प्रिंसिपल हैं ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो इसमें से ये जो आपके पास है जी परसेंटेज, इसमें से कोई से जो है ना आपसे 2 या 3 भी पूछे जा सकते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। और इसके बाद जो आपके पास है बेटा इस चैप्टर का तो ये हमारे पास थे बेटा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएं और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।